हेलो दोस्तों, मैं आपका रजनीश पटेल। आप सब लोग अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि अच्छी हो। मैं आज आपको बताने वाला हूँ महाकुंभ के बारे में कि महाकुंभ की तैयारियाँ कैसी चल रही है। महाकुंभ, अर्धकुंभ और कुंभ ये कहाँ लगती है, कितने शाही स्नान होंगे और आखिर कुंभ और महाकुंभ, अर्धकुंभ इनमें अंतर क्या है? जो इस बार का महाकुंभ है, वो इतना खास क्यों है? मैं आज को आपको देर न करते हुए मैं आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों लोग देश-विदेश से शामिल होते हैं। यह मेला हर 12 साल में 4 जगहों पर आयोजित होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस बार महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है। कुंभ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक है माना जाता है, तो जो 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने से लोग कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले पर गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। ऋषियों के काल से ही इस कुंभ मेले में लगता आ रहा है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। कुछ साल पहले हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। साल 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगाया जा रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगी और चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर। महाकुंभ मेले का रविवार को योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन इस आयोग का निर्माण सुबह 7:15 से होगा और सुबह 10:38 तक इसका समापन होगा। इस दिन भद्रपाद योग का इसी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता पर आक्रमण कर दिया गया था। इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गए। यह सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत का कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी। इसलिए इसलिए आप देखते होंगे कि राक्षस जो जयंत के पीछे तो भाग रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जो कितने दिन तक युद्ध चला था? 12 दिनों तक। और ये जो 4 बूंदें थी, चारों जगह पर गिरी। इसलिए नासिक में जो गिरी थी, इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।